हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है हमारा फेशियल शेविंग के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक कर दे और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं प्रोडक्ट कौन सा यूज करने वाली हूँ फेशियल शेविंग के लिए। मैंने बुलाया था अमेजोन से किट। अगर आपने मेरी शॉपिंग हॉल नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। स्टिल आपको दिखा देती हूँ। अमेजोन से लिया था और ये पैक ऑफ 4 में मिले थे मुझे। एक मैंने यूज करने के लिए निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें आपको 3 अलग अलग कलर मिल जाते हैं। 1 इज येलो, सेकेंड इज ब्लू और थर्ड इज पिंक। तीनों में आपको सेम ही कलर मिलेंगे। मैं करती हूँ ड्रेसिंग और उसके बाद चलते हैं हम फेशियल शेविंग पे। लेट्स गो। सबसे पहले हमें अपने चेहरे को अच्छे से ग्रीस करना है। इसके लिए ले रही हूँ मैं जॉनसन्स बेबी ऑयल। चाहे तो आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट जॉनसन्स बेबी ऑयल मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया। आपको अपने चेहरे को हल्का हल्का मसाज करना है और चेहरे पे जिस जिस पोर्शन में आपको हेयर की शेविंग करनी होगी, आपको सारी जगह अपने ऑयल को अच्छे से लगा लेना है। देन हम लेंगे रेज़र का कैप हटा देना। बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपको अपने फेस पे शेविंग करना है। ध्यान रहे आपने ऑयल लगाया है तो आपके थोड़े से हाथ स्किट कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रहे धीरे धीरे शेव करें। और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे उतने ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं है, बट जब आप इसे रिमूव करते जाएंगे आपको फेशियल हेयर दिखने लगेंगे। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक लीजिए और अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करते जाइए। ध्यान रहे साइड के बाल कट नहीं होना चाहिए। जब आपको चेहरे पे काफ़ी हेयर्स दिखने लग जाएंगे तब एक वेट वाइप्स ले लीजिए और उसे अपने चेहरे से रिमूव कर लेना, ताकि आपको इजी पड़े फेशियल शेव को करने में। और ध्यान रहे आपके रेज़र पे भी हल्के हल्के बाल रहेंगे तो उसे भी क्लीन करें। और अब हम जा रहे हैं नोज़ के तरफ। नोज़ पे एज सच हेयर नहीं होते हैं, बट छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं या फिर डर्ट वहाँ भी रहता है, हल्का हल्का उसे भी रिमूव कर ले। बहुत सारे लोग थ्रेडिंग के साथ पर हेड को भी वैक्स कराते हैं, तो आप चाहे तो इस तरीके से या तो थ्रेड से रिमूव कर सकते हैं या फिर आप रेज़र से भी रिमूव कर सकते हैं। आईब्रो का मैं एक ट्यूटोरियल सेपरेट बनाऊंगी, बिकॉज इसी में बनाना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। जब आप आईब्रोज़ के पास करें बहुत छोटे स्ट्रोक ले और ध्यान रहे आपकी रेज़र आपके आईब्रोज़ पे नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आईब्रो ही कट हो जाएगी। बहुत धीरे धीरे करिए। और क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द फेस पे। पहले मैंने लेफ़्ट पोर्शन किया था, अब मैं राइट वाला पोर्शन कर रही हूँ। ध्यान रहे जब आप इसे रिमूव करेंगे आपके आईब्रो के पास के हेयर कट इजीली हो जाते हैं, इसलिए जो भी रेज़र आप यूज़ करें उसे बहुत अच्छे से पकड़े और थोड़ा भी स्किट हुआ तो आपके आईब्रोज़ के पास के हेयर जा सकते हैं। और इसके बाद हम जा रहे हैं हमारे चीक्स की तरफ। चीक्स पे आपके सबसे ज़्यादा हेयर्स रहते हैं और यहाँ पे गलती से मेरे हाथ से थोड़े से मेरे हेयर्स कट हो गए थे। ध्यान रहे गलती ना हो। मैंने अपने बाल काट लिए खुद से। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी फेशियल शेविंग को। और आप देख सकते हैं इस साइड में काफ़ी ज़्यादा फेशियल हेयर्स है और ये काफ़ी इजीली निकल जा रहे थे और ये इरिटेट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने ग्रीसिंग बहुत अच्छे से करी थी फेस की। देन आता है हमारे आईब्रोज़ के बीच का हिस्सा। वहाँ पे आपको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेज़र मैंने चूज़ करी उसका जो टॉप पार्ट है काफ़ी छोटा है, तो ईज़िली आपको वहाँ पे फेशियल हेयर रिमूव करने को बनता है। और इसके बाद आप देखिए मेरे पूरे फेस से इतने हेयर्स रिमूव हुए। जनरली चेहरे पे देखो तो दिखता नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा थे। देन मैंने लिया था कारा का वेट वाइप्स। आप कोई भी वेट वाइप्स लीजिए और अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लीजिए, ताकि कोई भी हेयर रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए। इसके बाद चाहे तो आप फेस वॉश भी कर सकते हैं, बट मैंने प्रेफर किया कि हम वेट वाइप से उसे हटा लें। देन मैं यहाँ ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम।
हमें 4 to 5 ड्रॉप्स चाहिए इस सीरम के। उसे हैंड्स पे अच्छे से रब कर ले और अपने चेहरे पे प्रेस करें। ध्यान रहे आपको उसे सिर्फ प्रेस करना है डैब डैब मोशन में, ताकि आपके चेहरे पे अच्छे से सोक हो जाए। सो गाइस, फेशियल शेविंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको जॉनसन्स बेबी यूज करना है। आपको एक अच्छा ऑयल यूज करना है जिससे आपके चेहरे पे एक अच्छी सी लेयर बन जाए। फेस शेविंग करे तो आपकी स्किन हर्ट ना हो। सेकेंड थिंग, रेजर जरूरी नहीं है आप यही वाला खरीदे, चाहे तो आप ऑनलाइन अलग अलग ऑप्शंस भी देख सकते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगा था सो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया। आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट फेस शेविंग ऑल्सो, सो मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस आए थे मैं आपको वो सारे बता देती हूँ। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है या और कोई क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं, सो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दूंगी। चाहे तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहां पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे लोगों का डाउट रहेगा कि आप चेहरे पे ऑयल क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑयल से तो हेयर ग्रोथ होती है। सो क्यों? एक्चुअली में आप जो ऑयल लगा रहे हैं सर्टन टाइम के लिए लगा रहे हैं, वो भी सर्टन अमाउंट, और जब आप फेस शेविंग कंप्लीट कर लेते हो आप इसे रिमूव कर रहे हो, तो एज सच आपको ऑयल लगाने से कोई हार्म नहीं है, आप लगा सकते हैं। स्टिल अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि हम कोकोनट ऑयल नहीं लगाएंगे, हमें जॉनसन्स बेबी नहीं लगाना है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं या कोई भी ऐसी ग्रीसी चीज जो आपके फेस को एक स्मूथ टेक्सचर दे। सेकेंड क्वेश्चन, फेशियल शेविंग करने से आपके हेयर्स थोड़े थिक और ब्लैक निकलते हैं। ये कम्प्लीटली मिथ है। एक्चुअली मैंने ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करा है फेशियल शेविंग, बट जो वीडियो मैंने आपके साथ, जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर करी, वो मेरा फर्स्ट टाइम फेशियल शेविंग की है। और इसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 बार मैं फेशियल शेविंग कर चुकी हूँ। सो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। इवन आज भी मैंने फेशियल शेविंग करी है एंड स्किन इज वेरी सॉफ्ट, मतलब आप हाथ लगाओगे ना, यू कैन फील कि काफी सॉफ्ट है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि डार्क हेयर आते हैं और थिक आते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज का अंतर आपको लगेगा, बिकॉज आप अ काइंड ऑफ रेजर लगा रहे हैं अपनी स्किन पे, तो वो जड़ से नहीं जा रहा है, वो ऊपर से रिमूव हो रहा है। तो जब आप ग्रोथ आती है आपको हल्का सा हार्श लगता है, बट इतना ज्यादा नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम फेशियल शेविंग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आई नो बहुत सिंपल सी चीज है, लड़के लोग इन्फेंटी के रहते हैं तब से वो शेविंग करना स्टार्ट करते, बट उनकी स्किन खराब नहीं हुई ना, हमारी भी नहीं होगी अगर हम उसका सही तरीके से केयर करें। सेम विथ फेशियल शेविंग। फेशियल शेविंग करने से आपकी स्किन पे एज सच कोई डैमेज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप गलत तरीके से कर रहे हैं। नंबर 4, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि फेशियल शेविंग जब हम कर रहे हैं तो हमें फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा। सो इसका आंसर बहुत सब्जेक्टिव सा है। सी, अगर आपकी हेयर की ग्रोथ ज्यादा है तो आपको यस ज्यादा करना पड़ सकता है, और कम है तो शायद कम करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट लाइक ज्यादा ही करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ बहुत स्लो रहती है तो उन्हें कम करना पड़ेगा। बट स्टिल मैं आपको कहूंगी बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार, बहुत हुआ 10 दिन में एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। एज सच कोई डिफरेंस नहीं लगता। और अगर आप फेशियल शेविंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके स्किन पे अंदर नहीं आता। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके मामले में ये था कि जब मैंने फेशियल शेविंग करी फर्स्ट टाइम, उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ ना अपने चेहरे पे, तो वो बहुत इजीली ग्लाइड होता है। चाहे फाउंडेशन कह लो या कोई लोशन कह लो या वॉट एवर प्रोडक्ट आई एम यूजिंग, बहुत अच्छे से स्किन को लगता है। और दिस इज व्हाट आई फील कि जब हम स्किन केयर, मेकअप कुछ भी लगा रहे हैं वो हमारी स्किन को डायरेक्ट लग रहा है, अदरवाइज वो हमारे हेयर्स पे भी लगता था, क्योंकि हमारे फेस पे फेशियल हेयर है। मैंने आपको दिखाया मेरे चेहरे पे फेशियल हेयर नहीं दिखते हैं। इफ मैं ऐसे करके देखूं मुझे नहीं दिख रहा है कुछ, बट जब मैंने फेशियल शेविंग करी तब मुझे ऐसा लगा कि गॉड, मतलब पीछवास के नाम पे लिटरली बहुत सारे बाल है चेहरे पे। सो वेरी फनी एंड लाइक थोड़ा ग्रॉस था कि वो कैसा दिख रहा है। बट यस, आफ्टर फेशियल शेविंग स्किन बेटर होती है। सो यस, अगर मुझसे कहा जाए कि ट्राई करना चाहिए नहीं, तो आई वुड सजेस्ट यस करना चाहिए। इसके पहले हमने ब्लीच और बाकी सारी चीजें भी देखी है कि लोग लगाते हैं स्किन का कलर आपका मैच करने के लिए,
बट ब्लीच का इफेक्ट उतना नहीं रहता है, 1 महीने रह गया बहुत हुआ। बट फेशियल शेविंग इज समथिंग विच यू कैन डू एनी टाइम एनी वेयर, नो फैंसी थिंग्स रिक्वायर्ड, आप कर सकते हैं इसे ट्राई। सो यस, आई थिंक ये मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। एंड यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करें शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।